नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC अड्डा में। पॉलिटी के मैंने 500 प्रश्न कवर किए हैं, जिसमें से 2 पार्ट मैं डाल चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो भी देख लीजिए। ये तीसरा पार्ट है जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 34 है। ठीक है, 33 + 1। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। आगे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। जनहित याचिका दायर कहाँ की जा सकती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ठीक है, जनहित याचिका। आगे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है? जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, या तो उसने 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? तो ये 1952 में हुए थे। ठीक है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 1989 में प्राप्त हुआ। ठीक है, पहली बार महिलाओं को मताधिकार। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है, यानी डिसमिस करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। ठीक है। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, तो ये कब कर ली जाती है? कम से कम 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे भारत के। भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो ये लोकसभा का महासचिव होगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले
प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1947 से लेकर 1964 तक ये रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो ये 3 है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ठीक है, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। भारत में सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये राजीव गांधी जी थे। ठीक है, उनकी एज कितनी थी? 40 वर्ष, जब वो प्रधानमंत्री बने। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? ना तो लोकसभा के सदस्य थे, ना राज्यसभा के। तो ये थे एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो ना तो वो लोकसभा के सदस्य थे, ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद कितने दिनों तक रह सकता है? तो वो 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, बिना किसी सदन का सदस्य बने। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो ये 75 में है, अनुच्छेद 75 में। ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 552 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को यानी एंग्लो इंडियनों को मनोनीत कर सकता है? तो ये लोकसभा में 2 को कर सकता है। ठीक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो ये 1971 की जनगणना पर। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सॉरी, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, 80। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। ठीक है, इन सभी में एक एक लोकसभा की सीट है बस। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना शस्त्र जरूरी है? तो लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 शस्त्र होने जरूरी है। ठीक है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है बजट। ठीक है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित कर सकता है? तो ये धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 545 सीट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, ऐसा एक बार हो भी गया है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? तो ये शून्यकाल होता है। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये 250 हो सकती है। लोकसभा के लिए प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है।
वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा है, ठीक है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि वह कभी भंग नहीं होता है और उसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो ये 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये 13 मई 1952 को हुई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो ये संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो ये राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर, ठीक है। और राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह, ठीक है। आगे देख लेते हैं। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ये अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन एवं दीव, ठीक है। इनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत में कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है, ठीक है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो ये राज्यसभा में रखा जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में ही लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, ठीक है। भारत की संघीय कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 होनी चाहिए, ठीक है। दोनों के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लाकर इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है। महाभियोग कब लगा सकते हैं? जब संविधान का उसने अतिक्रमण किया हो। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है, जो निर्विरोध चुने गए थे। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 14, ठीक है। 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो ये संघीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो ये धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, ठीक है।
युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, ये आरत हो गया है, यहाँ भारत है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। भारत का कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो ये 6 माह में भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके 200 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 पार्ट मैं ये वीडियो में बना दूंगा और जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।